नेशनल ज्योग्राफी की टीम एक आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आ पाया। जब वह लोग समुद्र किनारे पहुंचे तो आइलैंड के जंगल में से कुछ अजीबोगरीब लोग वहां आ गए और उन्होंने नेशनल ज्योग्राफी की टीम पर तीरों की बारिश कर डाली। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वह उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर हो गए। यह आइलैंड कौन सा है और इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक हम इंसान यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए? हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। यह इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है, जहां पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद है। मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है, जहां पर एयरपोर्ट भी मौजूद है। यह एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड को पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। रोजाना दुनिया भर के जहाज यहाँ लैंड करते हैं, लेकिन इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड जहाँ इंसानों की वो सिविलाइजेशन रहती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड के नाम से पहचाने जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह से घने जंगलों ने छुपा रखा है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आयरलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। इतिहास में कई बार यहाँ जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन यह कबीला किसी भी आउटसाइडर को किसी भी सूरत में वह जाने नहीं देते हैं। यह लोग तीर बरसाते हैं और जान लेना तो इनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस आइलैंड के अंदर दुनिया बसा रखी है, जहाँ पर हजारों सालों से रहते आए हैं। पोर्ट ब्लेयर की मॉडर्न सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पे आज भी शायद स्टोन एज चल रही है। लेकिन आगे ऐसा क्यों है? यह लोग बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहते हैं? यह सब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इतिहास में झांकना पड़ेगा। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वह गिरोह है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब यह आइलैंड नहीं बल्कि एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ता गया और तभी तमन और नॉर्थ सेंटिनल का कांटेक्ट हमारी दुनिया से खत्म हो गया और यह एक आइलैंड बनकर रह गया। लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए यही इनकी दुनिया थी। हमें तो इनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब 1789 में एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड पे पहुंची, लेकिन उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को विजिट नहीं किया क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड है और शायद उनकी नजर में इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं थी। 1866 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, तब उनकी शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड जा रही थी, तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब वो खराब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियन मौजूद थे। इन्हें लगा कि शायद इस आइलैंड पे कोई नहीं रहता होगा और इन्होंने कुछ दिन यहीं पर रुकने का फैसला किया। तीसरे ही दिन आयरलैंड पर छुपे कबीले ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कईयों को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ यह दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे बढ़ाकर खत्म हुआ था। इसके बाद अगले 13 सालों तक किसी ने भी वापस यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं की। 1888 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस वाइडल पोर्टमैन था और इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया क्योंकि पोर्टमैन वह एरिया खुद देखना चाहते थे जिसके वह क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे। उनका प्लान था कि वह कबीले के चंद लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान आइलैंड लेकर आएंगे और उनका ठीक से ख्याल रखेंगे और फिर अच्छे पैगाम के साथ, अच्छे मैसेज के साथ उनको वापस भेजेंगे। शायद इससे वो उस कबीले से अच्छा कांटेक्ट बना सकें, उनको यह एहसास दिला सके कि वो भी हमारी तरह ही इंसान है। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और कई दिन तक कबीले से छुपने में कामयाब रहे। फिर उनको यहाँ एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप किया और उनको अंडमान आइलैंड पर लेकर आ गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में पहली बार इनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। दुनिया में फैली कई बीमारियां इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये कपल इन बीमारियों की लपेट में आ गए और जिंदगी की बाजी हार गया। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसको अपना प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट दिए और उनको वापस नॉर्थ सेंटिनल भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है, हमने सेंटिनल्स के दिल में डर डाल दिया है और ये बेहतर होगा कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। अब ये भी पॉसिबल है कि वापस लौटने वाले बच्चों ने कबीले के लोगों में बाहर का वायरस फैला दिया हो जिससे वहाँ और भी लोग मारे गए हों और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया हो। अगले कई सालों तक कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाता, उसको कबीला मारकर उसकी लाश को किनारे पर ही छोड़ देते थे, जिस बात का सीधा इशारा था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना।
1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बंटवारे में अंडमान आइलैंड तक का एरिया इंडिया के हिस्से में आया। यहाँ रहने वाले लोग अब इंडियन कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाला कबीला भी शामिल था। बेशक इस कबीले को तो यह मालूम भी नहीं था कि इंडिया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस नाराज कबीले से कांटेक्ट किया जाए। 1966 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने यह काम अपने हाथ में ले लिया। वो आयरलैंड के आसपास बोट में चक्कर काटते और गिफ्ट्स फेंकते जाते। वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। 1947 में नेशनल जियोग्राफिक ने इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। इनकी टीम एक बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्म CRU और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। उनका ख्याल था कि वे आयरलैंड की ओर ज्यादा करीब जाकर गिफ्ट रखेंगे जो लहरों से तैरकर किनारों पर पहुंच जाएंगे। पहले वो कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री शूट भी करेंगे। वह 3 दिनों तक गिफ्ट फेंकते रहे, लेकिन जब वो किनारे के करीब गए तो उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। कबीले के लोगों ने उनके सामने गिफ्ट तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर डाली, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर आकर लगा। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उनके पास उल्टे पांव भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। आयरलैंड के अंदर की कुछ वीडियोस वो दूर से रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए थे और ये नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड की पहली और आखिरी वीडियो है। नेशनल जियोग्राफिक ने अपना मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर भी आते रहते और कबीले को दूर से गिफ्ट्स देकर वापस चले जाते। कई सालों के बाद आखिरकार एक दिन वो कबीले से दोस्ताना कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई फोटोग्राफ्स खींचे जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट्स लेते भी देखा गया। पंडित ने अपने जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला को भी इस मिशन पर लगा लिया। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल चलता रहा, लेकिन फिर 1981 में एक शिप आयरलैंड पर आकर फंस गई। पनामा में रजिस्टर्ड MV प्राइमरोज शिप थी। इसमें 30 लोग सवार थे। कई दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि 50 से ज्यादा लोग आयरलैंड से निकलकर उनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं और उन्होंने अपनी कंपनी में इमरजेंसी कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनको वहां से एयर लाइव कर लिया गया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड के किनारे पर मौजूद है, जिसको गूगल अर्थ पर भी देखा जा सकता है। एक बात तो क्लियर है कि किसी भी वजह से नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड के लोगों ने किसी पर भरोसा किया है तो वह त्रिलोक पंडित और उनकी जूनियर मधुबाला। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनल आयरलैंड के फ्यूचर विजिट्स कैंसिल कर दिए और आयरलैंड को सेल कर दिया। तब से इसके पास इंडियन नेवी की शिप पेट्रोलिंग करती है। किसी को भी किसी भी वजह से यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आयरलैंड पर जा पहुंचे। उस एरिया में जो दूसरे मछुआरे फिशिंग कर रहे थे उन्होंने देखा कि कबीले के चंद लोगों ने दोनों मछुआरों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी बॉडी को बीच के किनारे लटका दिया। इस घटना के 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका के जॉन एलन ने यहाँ छुपकर जाने का फैसला किया। जॉन ने कुछ मछुआरों को रिश्वत देकर जबरदस्ती नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड पर जाने के लिए मजबूर किया। वो यहाँ एक अलग ही मिशन पर गए थे। उनका मिशन कबीले को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था, लेकिन बदकिस्मती से जॉन भी मार दिए गए। जॉन समेत आज तक पता नहीं कितनी बॉडीज नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड पर मौजूद है जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। भारत सरकार ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहे अपने आयरलैंड पर कर सकते हैं और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इस आयरलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड दुनिया का ऐसा आइलैंड है जहाँ पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। यहाँ रहने वाले लोग वाकई अकेला रहना चाहते हैं। ये लोग अपने आयरलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज हमसे छुपा रहे हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।